बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम करते हैं हम आपको अपने ब्लॉगिंग के बिगनर टू एडवांस लेवल कोर्स में। इस कोर्स के अंदर हम सीखने वाले हैं बिल्ड अ सक्सेसफुल एंड प्रॉफिटेबल ब्लॉग, यानी कि आप अपने लिए एक प्रॉफिटेबल ब्लॉग कैसे रन कर सकते हैं, कैसे आप एज ए बिगनर ब्लॉग सेटअप करते हो, कैसे आप उस ब्लॉग से अर्निंग करते हो। ये सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को मुकम्मल हम सिखाएंगे, बिल्कुल आसान अल्फाज में, ताकि आप में से हर वो बंदा भी इस कोर्स को फॉलो करके ब्लॉगिंग से अच्छी इनकम जनरेट कर सके। हम आपको ये समझ लें कि स्क्रैच से लेकर आगे एंड तक लेकर चलेंगे, डोमेन होस्टिंग परचेज करने से अर्न करने तक हम आप लोगों के साथ हैं इंशाल्लाह। तो स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ते जाते हैं। सबसे पहले तो हम बात करते हैं व्हाट इज़ ब्लॉग एंड हाउ टू स्टार्ट अ ब्लॉग। देखो, आसान लफ्ज़ों में हम बताएं ब्लॉग के बारे में, तो ब्लॉग यूं समझ लें कि आपकी एक पर्सनल डायरी के तौर पर आप काम कर रहे होते हैं, जो आप रोज़मर्रा की रूटीन में आप कुछ भी अपनी डायरी में लिखते हैं। सेम ऐसी लाइक आप इसके अंदर अपने ब्लॉग के ऊपर ऑनलाइन एक वेबसाइट बनाकर वहाँ पर आप अपनी थिंकिंग, आप अपने आइडियाज़, आप अपना नॉलेज, अपना एक्सपीरियंस, वो सारी चीज़ें आप रिटन टेक्स्ट फॉर्म के अंदर आप शेयर करते हैं, तो आप उसको कह सकते हैं कि ब्लॉग आप लिखते हैं। यानी कि दूसरे अल्फाज में आपको यूं मैं कहूं कि आपने देखा होगा जैसे कि मैगजीन या न्यूज़पेपर में मुख्तलिफ आपको नज़र आते हैं कॉलम्स, मुख्तलिफ आर्टिकल्स, मुख्तलिफ स्टोरीज, मुख्तलिफ न्यूज़। तो वो जो पेपर फॉर्म के अंदर है वो न्यूज़ पेपर है। आप सेम लाइक ऐसे ही इसी को आप कह सकते हो कि आप एक अपना ऑनलाइन मैगजीन शुरू करने जा रहे हैं, जिसके लिए आपको पेपर्स की ज़रूरत नहीं है, आपको प्रिंटिंग की ज़रूरत नहीं है। आप ऑनलाइन अपना जो भी आपके पास आइडियाज़ हैं, कोई भी आपके पास इंफॉर्मेशन है, नॉलेज है, वो सारी चीज़ें आप ऑनलाइन शेयर करते हो टेक्स्ट फॉर्म के अंदर अपने ब्लॉग के ऊपर। उसको आप कह सकते हो आप ब्लॉगिंग करते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये आसान डेफिनेशन की समझ लगी होगी। अब हम बात करें कि हाउ टू स्टार्ट अ ब्लॉग, के ब्लॉग्स शुरू कैसे करते हैं। ब्लॉग शुरू करने के लिए देखिए कुछ बेसिक चीज़ों की ज़रूरत है। वो चीज़ें, सबसे पहले तो आपको एक इसके अंदर नीश की ज़रूरत पड़ती। नीश को आप दूसरे लफ्ज़ों में समझो तो कैटेगरी कैटेगरी समझ लो, या इसको टॉपिक भी कह सकते हैं कि आपके पास एक टॉपिक होना चाहिए। लाइक हेल्थ से रिलेटेड आप ब्लॉग लिखना चाहते हैं, आप ब्यूटी, फैशन, आप टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, इसी तरीके से बिजनेस से रिलेटेड है, और कुकिंग रेसिपीज के रिलेटेड हो सकता है। तो डिफरेंट टॉपिक्स होते हैं। आप सबसे पहले तो आपको एक अदर टॉपिक की ज़रूरत होती है कि आप किस टॉपिक के ऊपर अपना ब्लॉग रन करना चाहते हैं। इसके बाद आपको एक अदर डोमेन और एक अदर होस्टिंग की ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद आप अपना ब्लॉग शुरू करते हैं और उसके ऊपर आप अपने आर्टिकल्स पब्लिश करते हैं। आर्टिकल पब्लिश करने के बाद आहिस्ता आहिस्ता जब आपका ब्लॉग रन होना शुरू हो जाता है, उसके बाद आप उसके ऊपर कोई भी एड नेटवर्क अप्लाई करके आप उससे अर्निंग करना शुरू कर देते हैं। तो आई थिंक सो कि आपको ये सिंपल डेफिनेशन की समझ लगी होगी कि व्हाट इज़ ब्लॉग एंड हाउ टू स्टार्ट ब्लॉग। तो नेक्स्ट हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज़ नीश, हाउ टू फाइंड एंड सिलेक्ट नीश। तो देखो, नीश मैंने आप लोगों को बता दिया। नीश बोले तो आप इसको टॉपिक कह सकते हैं कि आप किस टॉपिक से रिलेटेड ब्लॉग बनाना चाहते हैं। इसके बाद आप लोगों को मैं यहाँ पर कुछ टॉपिक्स आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ ताकि आपको कुछ आइडियाज़ मिल जाएं। उससे आप देख सकते हैं कि आपके पास किस चीज़ से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है या नॉलेज है। आप उस अपने नॉलेज के मुताबिक अपना एक ब्लॉग सेटअप करते हैं। लाइक यहाँ पर हम बात करते हैं कुछ ये टॉप प्रॉफिटेबल ब्लॉगिंग निश आइडियाज़ हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। नंबर 1 आप देखें तो आप इसमें ट्रैवल ट्रैवल के ऊपर आप बना सकते हैं अपना ब्लॉग। उसके बाद आप हेल्थ से रिलेटेड बना सकते हैं, फिटनेस एंड स्पोर्ट्स से रिलेटेड बना सकते हैं, हॉबीज़, फूड, इंटरटेनमेंट, गेमिंग, फाइनेंस, रिलेशनशिप। इसके अलावा आप फैमिली एंड होम से रिलेटेड बना सकते हैं, एजुकेशन एंड कैरियर के बारे में, सोशल नेटवर्क,
पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी, ब्यूटी, फैशन, टेक्नोलॉजी, पेट्स, शॉपिंग एंड प्रोडक्ट रिव्यूज, सेल्फ इंप्रूवमेंट, होम बेस्ड बिजनेस आइडियाज शेयर कर सकते हैं, रियल एस्टेट से रिलेटेड आप लिख सकते हैं, बुक्स रिव्यू कर सकते हैं। ये कुछ देखिए प्रॉफिटेबल ब्लॉगिंग निश है जो कि मोस्ट पॉपुलर, आप समझ सकते हैं कि इसके ऊपर बेशुमार ब्लॉगर्स काम कर रहे हैं और इससे अर्न कर रहे हैं। तो आप भी इनमें से देखिए कौन सी ऐसी कैटेगरी है, कौन सा ऐसी नीश है जिसके बारे में आप नॉलेज रखते हैं, तो आप उससे रिलेटेड अपना ब्लॉग बना सकते हैं, सेटअप कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि ब्लॉगिंग के लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म कौन सा है जिसके थ्रू आप अपना ब्लॉगिंग का कैरियर शुरू करें। देखिए अगर आप बात करें तो ब्लॉगर के थ्रू भी आप ब्लॉगिंग कर सकते हैं और वर्डप्रेस के थ्रू भी आप ब्लॉगिंग कर सकते हैं। अगर ब्लॉगर की बात करें तो इसके लिए आपको होस्टिंग की ज़रूरत नहीं है, आप विदाउट होस्टिंग आप ब्लॉगर के थ्रू ब्लॉगिंग शुरू कर सकते हैं अपनी। उसके साथ आप अगर चाहो तो अपनी एक .com डोमेन बाय कर आप उसके साथ लिंक कर सकते हैं, अटैच करके आपका वो भी ब्लॉग बन जाता है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा उससे एडवांस लेवल की बात करें, ब्लॉगर के अंदर आपको प्रॉब्लम ये फेस करनी पड़ेगी, अगर आपको कोडिंग नहीं आती और आप कोई भी एक्स्ट्रा फीचर ऐड करना चाहते हैं तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम होगी। लेकिन अगर आप वर्डप्रेस की तरफ बढ़ते हैं तो वर्डप्रेस आप यूं समझ लें कि ब्लॉगर से एडवांस लेवल का आप ब्लॉगिंग शुरू करने जा रहे हैं। उसमें यह होता है कि आप किसी भी किस्म का कोई नया फीचर ऐड करना चाहते हैं तो आपको ऑटोमेटिक बने बनाए प्लगइन्स मिल जाते हैं जिनकी मदद से आप ड्रैग एंड ड्रॉप कोई भी फीचर बना सकते हैं, ऐड कर सकते हैं अपनी वेबसाइट ब्लॉग के ऊपर और अपने ब्लॉग को प्रॉपर तरीके से अच्छे अंदाज से उसको रन कर सकते हैं। तो मेरी रिकमेंडेशन आपके लिए कि आप वर्डप्रेस चूज करें। मैं आप लोगों को मुकम्मल आगे सेटअप करना भी बताऊंगा कि वर्डप्रेस चूज करके उसके थ्रू आप कैसे काम शुरू करते हैं। नेक्स्ट हम बात करें तो बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर ब्लॉगिंग, मैंने जैसे कि पहले बता चुका हूं कि आपको एक नीश यानी कि टॉपिक की ज़रूरत है। सेकंड, आपको उस टॉपिक से रिलेटेड कंटेंट की ज़रूरत है। थर्ड, आपको एक अदर .com डोमेन की ज़रूरत है और फोर्थ, आपको वेब होस्टिंग की ज़रूरत है। ये 4 बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं ब्लॉगिंग शुरू करने के लिए। आई होप कि आप इन रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं व्हाट इज डोमेन नेम। डोमेन नेम देखें आपके ब्लॉग की आइडेंटिटी, जिससे आपके ब्लॉग को लोग पहचानेंगे, यानी कि आपके ब्लॉग का नेम। लाइक मैं यहां पर एग्जांपल देता हूं कि मेरे ब्लॉग का नाम है जी faizantech.com। तो ये डोमेन नेम है, जिस नेम से आप किसी भी वेबसाइट की पहचान करते हैं, उसको बुलाते हैं, पुकारते हैं, आप उसको कह सकते हो ये डोमेन नेम है। लाइक facebook.com, ये एक डोमेन नेम है। फेसबुक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, उसकी पहचान करने के लिए उसको एक नाम दिया गया। जैसे कि लाइक मेरा नाम मोहम्मद अहमद है, लोग मुझे मोहम्मद अहमद के नाम से जानते हैं, पहचानते हैं, बुलाते हैं, पुकारते हैं। तो आप यूं कह सकते हो कि मोहम्मद अहमद माई डोमेन नेम है। तो डोमेन नेम आपकी ब्लॉग का नेम ये बाय करना पड़ता है। फ्री में भी कुछ मिल जाते हैं लेकिन वो सब डोमेन्स मिलती हैं। लेकिन अगर आप प्रॉपर प्रोफेशनल तरीके से ब्लॉगिंग शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको .com, .net, .org, .biz, .info कुछ भी लाइक TLD डोमेन, टॉप लेवल डोमेन आपको बाय करनी पड़ेंगी। उसके थ्रू आप प्रोफेशनल ब्लॉगिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करें व्हाट इज वेब होस्टिंग। वेब होस्टिंग आप यूं समझ सकते हैं कि आपकी वेबसाइट यानी कि ब्लॉग का बेस, यानी कि ये कुछ आप यूं समझ सकते हैं कि वेब होस्टिंग के कुछ सर्वर होते हैं, कंप्यूटर समझ सकते हैं, जो कि पूरी दुनिया के साथ ऑनलाइन होते हैं हर वक्त 24/7, 365 दिन, हर वक्त हर सेकंड वो ऑनलाइन पूरी दुनिया के साथ एक्टिव है, लाइव है। तो आप ये वेब होस्टिंग जिस जगह पर, ये आप समझ लेंगे एक स्पेस आपको मिलती है, या आप एक यूं समझ लेंगे आपको एक पीसी मिल जाता है जो कि पूरी दुनिया के इंटरनेट कनेक्शन के साथ ऑन है, लाइव है। उस पीसी में आप अपनी वेबसाइट को आप यूं कह सकते हो कि आप स्टोर करते हो, वहां पर अपनी वेबसाइट को रखते हैं और वहां से वो उस पीसी के थ्रू पूरी दुनिया के अंदर लाइव पब्लिक हो रही होती है आपकी वेबसाइट। तो यूं समझ लें कि आप जो वेब होस्टिंग है ये आपकी एक स्पेस मिलती है आपको, जो कि आप एनुअल बेस पर और मंथली बेस पर आप बाय करते हैं। आपको यहां पर मजीद आगे थोड़ा सा समझाते हुए लेकर चलता हूं ताकि आप लोगों को आइडिया हो सके कि
ये वेब होस्टिंग क्या है, यहाँ पर मैं करता हूँ जी वेब होस्टिंग सर्वर्स। आप ये थोड़ा सा देखिएगा, आपको यहाँ से थोड़ा सा मज़ीद समझ में आएगी चीज़ें। लाइक ये इस तरीके से आपके समझ लें कि सर्वर्स होते हैं वेब होस्टिंग, ये पूरी दुनिया के साथ 24 घंटे लाइव। तो आप यूँ समझ सकते हैं कि इस तरीके से सर्वर के अंदर यहाँ पर एग्जांपल ये आपको एक मिल जाता है सेक्शन। इस सेक्शन के अंदर आप अपनी वेबसाइट स्टोर करते हैं और आप इसके एनुअल रेंट समझ लें कि पे करते हैं, चार्जेस पे करते हैं, और आपकी ये इसको आप कह सकते हो होस्टिंग। जिस जगह पर आपकी वेबसाइट स्टोर होती है और पूरी दुनिया के साथ लाइव आ रही होती है, वो आपकी वेब होस्टिंग होती है। डोमेन भी और वेब होस्टिंग भी दोनों खरीदनी पड़ती हैं, फ्री में भी मिल जाती है, लेकिन उनकी कोई कदर नहीं है, उनकी कोई वैल्यू नहीं है। आप पेड लें ताकि आप प्रोफेशनल तरीके से ब्लॉगिंग कर सकें। आई होप सो कि आप लोगों को ये हमारा बेसिक कोर्स का ओवरव्यू और इंट्रोडक्शन लेक्चर समझ लगा होगा। इसके बाद हम स्टेप बाय स्टेप आगे नेक्स्ट मूव करते जाएंगे इंशाल्लाह, और फिर आप लोगों को मुकम्मल ब्लॉगिंग हम सिखाएंगे। ओके, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।